If sum of two numbers is 1 to 15 and their SCF is 81, then how many such pairs of number are possible? इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दो नंबर्स जिनका सम 1215 है और उसका SCF 81 होगा, तो ऐसे कितने नंबर्स के पेयर पॉसिबल हैं? तो यहाँ पे दो नंबर जिनका SCF बोल रखा है 81 और दो नंबर का SCF 81 होगा, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो 81 है उन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो अगर 81 दोनों का कॉमन फैक्टर होगा और कुछ फैक्टर जो कॉमन नहीं होंगे उनके साथ मिल के वो नंबर बना होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करना चाहें फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर अगर हम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखें तो हम लिख देते हैं 81 मल्टीप्लाई ए, और जो सेकंड नंबर होगा उसको एज अ फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 81 एंड फैक्टर बी। यही दो नंबर हैं हमारे। अब इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके 1215 आया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे 81 फैक्टर ए प्लस 81 फैक्टर बी, दोनों मिलके 1215। यहां से 81 को कॉमन कर दिया तो हो गया a प्लस बी इक्वल टू 1215, और यहां से a प्लस बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1215 बाई 81। सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 15। मतलब आपको एक रिलेशन मिल गया a और b का, a प्लस बी मिल के 15 है। ठीक है, अब इसी को आगे हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे जब आपने बोल दिया कि 81 एज अ फैक्टर है, तो मतलब यहाँ पे जब ये एचसीएफ होगा तो ये फैक्टराइज करने पे आया होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 टू दी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब 81 आपने एचसीएफ बोल रखा है तो आप याद रखना जो इसके अलावा बाकी बचा हुआ नंबर होगा यानी ए और बी, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो फिर एचसीएफ 81 नहीं होता, यहाँ पे कुछ और नंबर आता। ये जो लाइन में बोल रहा हूँ इसको याद रखना, आगे हम लोग यूज करेंगे। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एचसीएफ 81 नहीं रहेगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे ए और बी के जो पॉसिबल नंबर्स होंगे उनको लिखेंगे। ये पॉसिबल नंबर सारे आपको बताने हैं, इसलिए इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होगा, आपको एज्यूम मेथड यूज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ए बी के कितने पॉसिबल रिजल्ट बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर आपके पास है ए और एक नंबर है आपके पास बी, दोनों का सम 15 है, इसलिए अगर ए को 0 लिखोगे तो बी को 15 लिखना पड़ेगा। इफ ए इज 1 इट इज 14, A2 it is 13, A3 B12, A4 B11, A5 B10, A6 B9, A7 B8। अब उसके बाद इसको 8 लिखोगे तो फिर ये 7, इसको 9 लिखोगे तो ये 6, मतलब कि यहाँ से अब ये उल्टा होना शुरू हो गया है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो चाहे ए को आप 7 लिखो, उसको 8 या फिर उसको 8 उसको 7, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए इसके बाद वाले नंबर को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, केवल यहीं तक का नंबर आपको कंसीडर करना है। अब यहाँ पे जो पहला रिजल्ट है उसमें a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 15 हमने लिखा हुआ है, लेकिन आप a इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 कर दोगे तो जो पहला रिजल्ट है वो हो जाएगा 0, मतलब पहला नंबर 0 हो जाएगा और नंबर यहाँ पे 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ 81 आया हुआ है, इसलिए पहला रिजल्ट नहीं चलेगा। दूसरा रिजल्ट 1 और 14 ये हो सकता है। जो नेक्स्ट रिजल्ट 2 और 13 है ये भी हो सकता है। 3 एंड 12 ये रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर 3 और 12 ए बी की जगह लिखोगे तो 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और जब 3 और एक एक्स्ट्रा कॉमन हो जाएगा तो जो यहाँ पे एचसीएफ आएगा वो 81 मल्टीप्लाई 3 आएगा। फिर 81 एचसीएफ नहीं हो सकता, और एचसीएफ यहाँ पे 81 बोला हुआ है, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं कर सकते। 4 और 11 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे 5 एंड 10 ये भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, और जब 5 कॉमन हो जाएगा तो जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 5, इसलिए एचसीएफ बदल जाएगा। एचसीएफ 81 बोल रखा है, इसलिए ये भी नंबर नहीं चलेगा। उसके बाद 6 एंड 9 ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन नंबर 3 हो जाएगा, और जब 3 एक एक्स्ट्रा कॉमन हो जाएगा तो एचसीएफ 81 नहीं रहेगा, इसलिए ये भी नहीं लिखेंगे। आपका 7 और 8 हो सकता है, यानी जो यहाँ पे टोटल रिजल्ट ए और बी के पॉसिबल हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 81 आएगा, वो केवल यहाँ पे रिजल्ट होंगे 4। ठीक है, बाकी टोटल आउटकम तो यहाँ पे आ रहे हैं 7, नो डाउट, लेकिन 7 रिजल्ट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन सातों से एचसीएफ हमेशा 81 नहीं रहेगा, इसलिए आपको आंसर लिखना होगा पॉसिबल रिजल्ट होंगे कुल 4। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।